बोले देवियों वरुण देवता रहते हैं यमुना जी में, दोष लगता है। बोले कोई दोष नहीं, जल तो जल है, जल में क्या दोष है। बोले ये ऐसे नहीं समझेंगे, इनको उदाहरण देके ही समझाना पड़ेगा, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आता है ना। तो आज गई हैं स्नान करने, सरोवर में चली गई हैं, सब नहा रही हैं, भगवान का नाम भी ले रही हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, पति में श्री कृष्ण ममा, मुझे श्री कृष्ण जैसा पति मिले। भगवान का नाम भी ले रही हैं और वस्त्र रख दिए हैं अपने बाहर। आज मेरे ठाकुर जी सुबह 3 बजे ही सरोवर के किनारे पहुंच गए और जा करके उनके सारे वस्त्रों को लेकर के और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जब वो स्नान करके देखा कि वस्त्र कहाँ है, तो वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है। इधर उधर देखा तो वस्त्र नहीं दिखे, वृक्ष की तरफ देखा तो वृक्ष की डालियों पर वस्त्र लटका रखे थे, कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा, गुलाबी। बोले सखियों देखो, वस्त्र तो हमारे ये रखे, कपड़े तो ये रहे हमारे। बोले ये कैसे पहुंच गए ऊपर से इतनी तेज, तो कोई आंधी तूफान भी नहीं आया। और देखा तो नजर डाल करके वहां हमारे ठाकुर जी बैठे हुए थे, कन्हैया बैठे हुए थे। बोले कन्हैया लाला हमारे वस्त्र ने दे दे, हम नहा लिए। बोले नहा लिए तो ठीक है, निकल जाओ बाहर। बोले लाला हम इस अवस्था में है ना आए कि हम निकल जाएं बाहर, कि अवस्था में क्यों नहीं है, हम तो पहले ही कह रहे तुम थे कि ऐसी अवस्था में रहकर हो जाते तुम अपना काम कर सके। हमने तुमसे कही ना ये बात कि कोई मन चला व्यक्ति आ गया, तुमको परेशानी हो गई तो तुम कब तक पड़ी रहेंगी इसमें। बोले लाला गलती है गई, अब तो दे दे। बोले नहीं मिलेंगे। बोले लाला दे दे, ऐसो मत करे, बहुत देर रह गई, हमें कात्यायनी देवी की पूजा करनी है, घर जाके हम लेट हैगी तो हमारी मैया लड़ेगी हमसे। बोले अच्छा तुम्हें चाहिए ना, हाँ तो आओ, निकल निकल के एक एक आओ, एक एक आओ, तभी ये वस्त्र मिलेंगे। बोले लाला, बोले नहीं आओ, आना पड़ेगा। और एक एक निकल के सखी सोच रही हैं कि इससे क्या छुपाना, क्या इससे बचा हुआ है, ये पूरा सांचा ही इसने ढाला है। आदमी की रचना किसने की है, कोई वैज्ञानिक ने थोड़ी की है। वैज्ञानिक बना सकता है इंसान को, रोबोट तो बना सकता है लेकिन इंसान नहीं बना सकता। भगवान ने तो बनाया है, भगवान ने तो हमारा सांचा ढला है, भगवान ने तो सब कुछ बनाया होगा, नाक कान आँख कान ये सब कुछ बनाया होगा, भगवान ने बनाया है। बोले इससे क्या छुपाना। कई वर्ण की गोपियां हैं वहां पे, ब्राह्मण वर्ण की हैं, वैश्य वर्ण की हैं, क्षत्रिय वर्ण की हैं, शूद्र वर्ण की हैं, अपने अपने वचनों के द्वारा कह रही है कि इससे क्या छुपाना। ब्राह्मण वर्ण की कह रही है उसे ज्ञान होता है, वो कहती है तो ब्रह्म है, इससे कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये जगतपति हैं, जगतपति भी हैं, जगत पिता भी हैं और जगत पुत्र भी हैं, ये सब कुछ हैं, इसके सामने तो कोई डर है नहीं। ब्राह्मण वर्ण की कह रही है। बोले ठीक है आप कह रही हैं तो चलो। एक एक निकल के आई और आकर के एक एक वस्त्रों को लेकर के गई, एक एक वस्त्रों को लेकर के गई। बोले मतलब इसका यही है, भगवान अंधकार रूपी अज्ञान को आपसे लेकर के, जो अज्ञान है आप में, जब आप भगवान का नाम लेते हैं ना तो भगवान फिर आपको अपना समझने लग जाते हैं। इसलिए आपके अंदर से अज्ञान को लेकर के और ज्ञान रूपी वस्त्र आपको समर्पित कर देते हैं कि अब तू इस वस्त्र के पहनने योग्य है। अज्ञान रूपी वस्त्र मुझे दे और ज्ञान रूपी वस्त्र तू पहन ले। भगवान ने ज्ञान रूपी वस्त्र दिया है। परीक्षित पूछ रहे हैं महाराज एक बात बताओ, ये कलयुग आने वाला है आगे चल के, और भगवान स्वयं ब्रह्म जब ऐसे काम करेगा तो आगे चल के ये लोग क्या कहेंगे। आगे चल के कुछ लोग तो अज्ञानी ऐसे हैं कि वो कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालेंगे, वो भी कहेंगे कि हम भी ऐसा करें। तो धर्म फिर कैसे होगा महाराज।
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। बाबा तुलसी ने भी कहा है रामचरितमानस में, आपने सभी ने चौपाई पढ़ी होगी और मैं पहले भी इस विषय पे बता चुका हूं। सामर्थ्यवान के लिए, सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए दोष नहीं होता। एक तो ये समझ लो कि सामर्थ्यवान व्यक्ति में दोष नहीं होता। दूसरा ये समझ लो कि जिसको किसी चीज की चाह नहीं है, जिसको किसी चीज की चाह नहीं है तो उसको पाप भी नहीं लगता है, पाप भी नहीं लगता है। एक बार श्रावण मास में रास हो रहा था भगवान का, श्रावण मास में रास हो रहा था, तो भगवान वहां उस रास में लेट पहुंचे थे। गोपियों ने पूछा कि प्रभु आप कहां रह गए, आप बड़े लेट आए। बोले मेरे गुरु हैं ना दुर्वासा जी, मैं अपने गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए चला गया था, इसलिए लेट हो गया था। बोले प्रभु आपके गुरु दुर्वासा जी हैं तो आप ही ब्रह्म हैं, तो आपके गुरु भी तो और भी श्रेष्ठ होंगे, इसलिए हमारा मन करता है कि हम आपके गुरु को कुछ भोजन कराएं, कुछ भोजन आपके गुरु को कराएं। बोले ठीक है आपकी इच्छा तो कराओ। वैसे दुर्वासा जी कुछ खाते नहीं है, केवल हरी घास होती है ना, और जमुना जी के उस पार रहते हैं, हरी घास को घिस लेते हैं और उसका रस निकालते हैं, केवल उस रस का ही पान करते हैं और कुछ खाते तो है नहीं। लेकिन तुम्हारी इच्छा है ले जाने की तो ले जाओ, कोई बात नहीं है। गोपियां बोली महाराज ले तो जाएं, लेकिन वो जमुना जी बीच में पड़ेगी तो उसका क्या होगा। बोले जमुना जी बीच में पड़ेगी ना तो उसको ये कह देना कि श्री कृष्ण, कभी भी श्री कृष्ण ने झूठ नहीं बोला हो, या श्री कृष्ण ने कभी गोपियों को छुआ भी नहीं हो, तो यमुना जी हमको रास्ता दे दो, यमुना जी हमें मार्ग दे दो। अब बताओ भगवान ने तो हजारों बार कही है, हजारों बार झूठ बोला है, लेकिन झूठ किसके लिए बोला है, दूसरों के लिए बोला है ना, अपने लिए नहीं बोला है। गोपियों के साथ में रास किया है, गोपियों के साथ में आनंद लिया है, गोपियों के साथ में दधी का खेल खेला है, गोपियों के साथ में माखन चोरी की है, वो अपने लिए नहीं। ये सुत रूपा, वेद रूपा, ऋषि मुनि रूपा जो गायत्री जो गोपियां हैं ना, जो पूर्व जन्म से कहती आ रही है कि हम भी भगवान की दासी बने, उनके सुख के लिए ही, उनको सुख देने के लिए ये सब किया है भगवान ने। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने कभी गोपियों को टच नहीं किया हो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला हो, तो जमुना जी से कह देना कि हमको मार्ग दे दें। बोली गई थाली सजा सजा करके लेकर के जा रही दुर्वासा जी के पास में, यमुना जी का मार्ग पड़ा रास्ते में, और बोली कि भगवान कृष्ण ने कभी जो है किसी को ना सताया हो, ना झूठ बोला हो, ना किसी गोपी को परेशान किया हो, तो हमको मार्ग दे दो। और यमुना जी ने मार्ग भी दे दिया, मार्ग भी दे दिया और चली गई। जाकर के दुर्वासा जी को अपनी अपनी थाली दी। बोले महाराज हम बड़े प्रेम के साथ में आपके लिए खाना लेकर के आए, प्रसाद लेकर के आए, आप इसको पालो। दुर्वासा जी कह रहे हैं देखो वैसे तो मेरी कोई इच्छा होती नहीं है पाने की, मैं तो केवल दूरबा रस पान करता हूँ, लेकिन आप इतने भाव से लेकर के आई हैं तो चलो पा ही लेता हूँ। और दुर्वासा जी ने सारी थालियों को इकट्ठा करके सारी थालियों को ही पा गए, थालियों में जितना सामान था ना सबको पा गए। गोपियां बड़ी प्रसन्न होकर के वहां से आई। अब मार्ग में आकर के फिर जमुना जी मिली, जमुना जी से कहा कि कृष्ण ने कभी ऐसा ऐसा नहीं किया हो तो हमें मार्ग दो। अब मार्ग नहीं मिला, अब मार्ग नहीं मिला।
दुर्वासा जी के पास में गए कि महाराज हम पहले तो ऐसे बोल करके आए थे, हमको मार्ग मिल गया था, लेकिन अब हमको मार्ग नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? बोले देवियों आप ऐसा करना, आपके यमुना जी से ये कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने कभी भी अन्न नहीं खाया हो ना तो हमको मार्ग दे दो, कभी भी अन्न नहीं खाया हो तो हमको मार्ग दो। अब गोपियां कह रही हैं हम तो अपनी हाथ से थालियों को खिला खिला करके आ रहे हैं, तो अन्न क्यों नहीं खाया है? लेकिन वो बोली कि जाओ कह देना बस, और जाकर के ऐसे ही कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बंधु अभिप्राय क्या है इसका? जहां कामना नहीं होती है ना, हमारी कोई इच्छा नहीं है और हमको कोई प्रेम से दे रहा है तो इसमें हमारा दोष नहीं है। भगवान कृष्ण की कामना नहीं है किसी में भी, केवल धर्म का ज्ञान देने के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अमित अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और यहाँ हरे हरि सज्जन की पीरा। अपने लिए नहीं, केवल सज्जन भक्त ब्राह्मण गौ धर्म सनातन इसकी रक्षा के लिए ब्रह्म आता है। इसलिए ब्रह्म में दोष नहीं होता, ब्रह्म कुछ भी कर सकता है, ब्रह्म में कोई दोष नहीं है। ये आकर के स्वयं मनुष्य रूप में भगवान ने बताया है, मानव के रूप में। चलिए ये तो ब्रज की बहुत सारी लीलाएं हो गई, अब आगे की लीला में हम प्रवेश कर जाते हैं। आज अभी आपको रुक्मणी मंगल भी करना है। आगे चल के जब सारे राक्षसों को भगवान मार दिया ना सबको, तो आज बहुत समय हो गया, भगवान 11 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी की हो गई थी, 11 वर्ष के भगवान हो गए थे। और आज नारद जी कंस के पास में आए। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान तो अपनी ब्रज की लीलाओं में ही आनंदित हो रहे हैं, रास की लीला को अब हम केवल क्षीर हरण की लीला में ही समापन कर रहे हैं। आज यहाँ पर रास बिहारी लाल की जयकारा लगा दो, बोलिए रास बिहारी लाल की।